उनको मैं देख रहा हूँ कैसे क्या हुआ। एक सबसे जो पहला सवाल दिया गया है वो कह रहा है एक द्विघात समीकरण है 3x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और कहा रहा है इसका विविधकर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा जो विविधकर होता है d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, b जो होता है ये ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर पता चलता है a बराबर क्या निकल रहा है 3, b बराबर कितना है 4 और c बराबर कितना है -5। तो b² यानी कितना निकला 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी निकल रही है 3 और c की वैल्यू कितनी निकल रही है -5। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4 दिया 12 पंचे 60 माइनस माइनस प्लस 16 और 60 कितना हो जाता है 76। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें जो बी नंबर था वो क्लियर हो गया। ठीक है, कितना इजी आ रहा है। सेकेंड नंबर जो खा नंबर पूछा गया है वो कह रहा है sin a इक्वल टू 4/5 यानी sin a इक्वल टू 4/5 तो tan a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यानी tan a का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है sin a जब 4/5 होता है तो पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण 5 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो इसका जो आधार हो गया वो 3 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए 3 4 5 होता है। तो tan a पूछा गया यानी a तो यही हुआ। ठीक है, जो एंगल वो बना वो वैसे ही सेम एंगल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो tan a बराबर क्या हो जाता है लंब बटे आधार यानी 4/3। इसका ऑप्शन 4/3 हो गया। ठीक है, फिर गा नंबर कहा गया है, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत अच्छा सा भी है 1 2 3 डॉट 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 एन। ये एक सीरीज दी गई है और कहा गया है कि इसका एन समांतर माध्य आपको बताना है। सॉरी, इसका समांतर माध्य आपको पता होना चाहिए क्या होता है n+1/2। ठीक है, समांतर माध्य आप जानते ही होंगे तभी मैंने कह दिया n+1/2। एक ये त्रिभुज दिया गया है, सॉरी वृत्त दिया गया है और ये सेंटर है इसका, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये वैल्यू 160 है। कौन सी पूछी गई है BCD यानी ये वाली आपसे पूछी गई है। ठीक है, ओके। ठीक है, आपको पता है ये 160 होती है तो केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये 160 होगी तो ये कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा ये चक्रीय चतुर्भुज है ये अगर 80 हो गया तो ये हमारा 100 हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो 80 और 180 ऐड करेंगे तो 100 बचेगा। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के हिसाब से लगाया गया है ये सवाल। फिर कह रहे हैं दो बिंदुएं दी गए हैं, दो बिंदु कौन कौन है, एक P है x, -1 एंड एक Q है 3, 2, इनके बीच की दूरी 5 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ना ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। उसके हिसाब से x2 क्या हो गया 3 माइनस x1 क्या हो गया x होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 2 माइनस 1 प्लस का 1 होल ऑफ स्क्वायर। और d की जो वैल्यू दी गई थी वो कितनी दी गई थी इसमें 5। ठीक है, स्क्वायरिंग बहुत साइड करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा 25। ये स्क्वायर करते हैं 9 प्लस x² प्लस -3 2 जा 6x। इसका करते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, 9 कितना हो गया 9 9 18 इस तरफ घट जाएगा तो क्या बचेगा 25 में से 18 हटा दो तो यहाँ उस तरफ 5 और इस तरफ 2 7 इक्वल्स टू x² माइनस 6x। सबको एक तरफ ट्रांसफर करो x² माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टर करना है। 7 के ऐसे गुणनखंड 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने से 7 आ जाए। तो आपको पता होगा 7 × 7x और इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस का 6 बचाएगा। यहाँ पे x कॉमन ले लो तो x माइनस 7 और यहाँ पे +1 कॉमन ले लो तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। देन x माइनस 7 एक ये बना और एक x +1 एक
ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई -7 प्लस का 7 और एक x की वैल्यू -1। ये तो इजी थे सवाल, ये ऑप्शनल वाले सवाल है, आप लोगों ने पहले ही लगा लिए होंगे। ओके, दूसरा नंबर सवाल है, ये भी एक एक नंबर का लिखा है। का नंबर सवाल है दूसरे का सवाल है, PQR एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये है P, ये है Q और ये है R। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2p है। तो ये भी 2p है, ये भी 2p है और ये भी 2p है। यदि PS परपेंडिकुलर QR आपको दिया गया है, PS परपेंडिकुलर QR, तो यहाँ से एक लंब डाला गया PS। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है QR, तो कह रहा है PS का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा अगर समबाहु त्रिभुज में कोई लंब डाला जाता है तो इसको ये P में बांट देगा और ये भी P में बांट देगा, यानी इसका समद्विभाजक होता है। 2p है तो इस तरफ P और इस तरफ ये लंब है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये लंब निकालेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो L² बराबर हम जानते हैं K² माइनस आधार स्क्वायर। तो K की जगह कितना है 2p का होल ऑफ स्क्वायर माइनस आधार कितना है p²। तो ये क्या हो जाएगा 4p² माइनस p², देन कितना बचा 3p²। तो L² कितनी वैल्यू आ गई? तो L की वैल्यू सिंपली कितनी आ जाएगी, स्क्वायर पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो √3 बच जाएगा, p बाहर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी सवाल पूछे गए हैं स्टार्टिंग में। sin² थीटा प्लस 1/1 प्लस tan² थीटा, ये खा नंबर सवाल है। ठीक है, 1 + tan² थीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का फार्मूला पढ़ा होगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। जब tan वहाँ पे जाता है तो 1 + tan sec² को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा sin² थीटा, sec ऊपर गया प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या बन जाता है 1। कितना इजी सवाल था। ठीक है, क्या लिखा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त है उसके चतुर्थांश का मतलब इसका 1/4 हिस्सा ज्ञात करना है इसका, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। इसकी जो परिधि दी गई है यानी 2πr जो दिया गया है वो 22 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो आप जानते हैं 2 × 22/7 × r = 22। काट दो तो r की जो वैल्यू आ गई, ये 7 यहाँ पे चला जाएगा /2, ये हमारी r की वैल्यू आ गई। अब इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या चाहिए, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², और चतुर्थांश का मतलब 1/4 हिस्सा। तो 1/4 × 22/7 × r की वैल्यू कितनी है 7/2 × 7/2। ठीक, एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये काटो 11, तो आंसर कितना आया 11 × 7 = 70 एंड 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। आप भाग दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक सवाल नंबर घ नंबर पूछा गया है, कह रहा है 4/x - 3 = 5/2x + 3। ठीक है, कह रहा है इसमें x हल कीजिए, यानी x का मान चाहिए इसको। ठीक है, ओके करते हैं। 4/x थोड़ा इजी कर लेते हैं, 3 वहाँ पे भेज दो, तो 5/2x + 3 और ये माइनस का 3 जाएगा प्लस का 3, इसके बटे में 1। एलसीएम लिया तो 5 मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा 2x + 3 एंड 5 + 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 3 6x + 3 × 9। इधर क्या बचा 4/x। कैची क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x। ठीक है, और प्लस 4 × 12 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई करो तो 9 5 कितना हो गया, यहाँ पे 14 लिख लेते हैं, काम खत्म कर देते हैं एक स्टेप का। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 14x प्लस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x²। सबको इस वहाँ पे ट्रांसफ़र करो तो ये हो जाएगा 6x²। 14x में से 8 गया, चल कितना बचेगा 14 में से 8 घटाओ, 8 से 14 होता है, तो प्लस 8 से 14 यानी 6 बचेगा। 6x एंड प्लस का 12 = 0। 2 का भाग लगा दो तो 2 का लग जाएगा, 6 का भाग लगा दो 6 का लग जाएगा। x² प्लस x प्लस 2 = 0। ठीक है, गुणा करने से 2 आए, जोड़ने से 1 आए। यहाँ पे आप धराचार नियम लगा सकते हैं। 2 एकम 2 करोगे तो 2 में से 1 घटेगा, माइनस का इशू
क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे धराचार नियम लगा के आपको x का मान निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। चलो अब तीसरे में चलते हैं, जो 2-2 नंबर के सवाल हैं। इसमें सवाल में थोड़ा, तीसरा सवाल कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx + 2y = 5 एंड सेकेंड है 3x - 4y = 10। ये तो है, हाँ यही है। कह रहा है कि हल नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी हल नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पे इस तरफ लेके शून्य कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको पता होगा a1 a2 b1 b2 और c1 c2, अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो क्या, जब ये तीनों समांतर हो जाते हैं तो कोई हल नहीं होता। ठीक है, अगर ये डज नॉट इक्वल टू हो जाता है तो समांतर हो जाता है, और ये डज नॉट इक्वल टू हो जाता है तो एक हल होता है, यानी यूनिक हल होता है। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है कोई हल नहीं हो रहा है, यानी कि तीनों, क्या ऑप्शन में कह रहा है, तीनों बराबर है। ये तीनों जो है वो बराबर है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, k/3 इक्वल्स टू 2/-4 इक्वल टू -5/-10, जो भी थी वैल्यूज हमने लिख दी। ठीक है, मेरे ख्याल से तो कोई समस्या नहीं हो रही होगी। 2 दूनी 4, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है प्लस माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, k इक्वल्स टू 3/2, वो भी निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का इशू लग रहा है मुझे। ठीक है, हो सकता है मिस प्रिंट हो। ओके, ये 3 चीज़ें होती हैं। और खा नंबर देखते हैं इसका क्या लिखा है। एक व्यक्ति किसी बिजली के खंबे के शिखर की ओर देखता है। ये बिजली है, ये खंबा है, यहाँ पे तार लगे हुए हैं, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ से इस खंबे को देख रहा है। धरातल के एक बिंदु पर अवनमन कोण 60 अंश है। खंबे के शिखर से देखता है, उल्टा हो गया। ठीक है, ये है, यहाँ पे आदमी बैठा है तो यहाँ से देख रहा है, तो ये अवनमन कोण जो है वो यहाँ बनता है, वो 60 अंश दिखा रहा है। फिर कह रहा है यदि खंबे के पाद बिंदु से 25 मीटर, सॉरी, यदि खंबे के पाद बिंदु से, यहाँ के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो, यहाँ से इसकी दूरी कितनी देगी, 25 मीटर हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हाइट है वो ज्ञात करना है, और ये जो 60 होता है यहाँ पे बन जाता है एकांतर कोण के द्वारा। तो हमें ये लंब है और आधार पता है, तो लंब और आधार का कौन इशू होता है, टेन 60 अंश। टेन 60 अंश क्या होता है, लंब बटे आधार। 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3 h/25, देन h = 25√3। इतना इजी सवाल था। और एक आखिरी सवाल है इसमें, क्या लिखा है, समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके जो मूल होते हैं हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा, और सवाल में कह रहा है इसके मूलों के व्युत्क्रम यानी 1/α 1/β, हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। ये हमने इसके अल्फा और बीटा मान लेते हैं। जब मान लेते हैं तो हम लोग इसके द्वारा पता कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, जिसकी जगह 7 है, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, और a की जगह 1 है। तो ये हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल गई। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, c/a। c की जगह कितना है, 12 है, और a की जगह 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा की हमें वैल्यू तो इसकी चाहिए, तो लासा ले लेते हैं। लासा में क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 7/α इंटू बीटा की वैल्यू 12। कितनी ईजी थी। ठीक है, आपको बस विधिवतपूर्वक लगाना है। क्या लिखा है, क्या बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाते हैं, हाँ, तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाइए ज्ञात कीजिए। यानी ये त्रिभुज है 3,2, ये है -2, -3, और यहाँ पे है 2,3। ये 3 पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, और कह रहा है पहले बताइए कि त्रिभुज बना रहा है कि नहीं भी बना रहा है। ठीक है, पहले तो ये फाइंड आउट करना है। सब सही बनाए, यहाँ -2, -3 है। तो अगर हम लोग इसको ट्रायंगल इसमें बनाने के प्रयास करें, यानी कि एग्जैक्ट जो कोऑर्डिनेट होती है उसमें,
3,2, 3 यहाँ पे चला, 2 ऊपर चला तो यहाँ पे पॉइंट होगा, और फिर यहाँ पे -2 यानी पीछे चला, और -3 यानी नीचे चलेगा, -3, ठीक है। और 2,3, 2 यहाँ चला और 3 जस्ट ऊपर चलेगा, ठीक है। त्रिभुज तो हमें लग रहा है कि बन रहा है। अब कह रहा है बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बना है। पहले तो आप देख लीजिए त्रिभुज बना कि ठीक है, ऐसे बना, चेक कर सकते हो किस प्रकार का त्रिभुज बना है। हम लोगों ने एग्जैक्ट पॉइंट रखे और पता कर लिया हाँ त्रिभुज तो बन रहा है, ठीक है। अगर आपको शक है, ठीक है, कि त्रिभुज नहीं बन रहा है या त्रिभुज कैसा है, तो त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y2 एंड नहीं y2 y3 माइनस y1 एंड x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू सारी पुट करेंगे क्योंकि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3। अगर वैल्यू पुट किया, अगर 0 आ रहा है तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, अगर 0 के अलावा कुछ आ रहा है तो एरिया निकल आया, ठीक है। क्षेत्रफल बन रहा है, एरिया तो पूछा नहीं गया। मेरे हिसाब से तो क्षेत्रफल इस तरीके से देख लें कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद कह रहे हैं त्रिभुज के किस प्रकार का त्रिभुज है, तो आप डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, इनकी यानी इन तीनों भुजाओं की दूरियां निकाल लें। जैसे ही दूरियां निकाल रही हैं, अगर उसमें पाइथागोरस अप्लाई हो रही है तो ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज बन गया। अगर ये